क्वेश्चन 14 है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसने क्या बोला कि दो इंटीजर्स का इसने डिफरेंस निकाला। एक इंटीजर्स था a और दूसरा इंटीजर्स था -6 और इसका रिजल्ट इसको मिला है 4। तो इसने बोला कि a का वैल्यू बताओ। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं जो इंटीजर्स इसने जो डिफरेंस निकाला है। तो a -6 इक्वल 4। इसने बोला था कि डिफरेंस निकालना है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर माइनस का साइन दिए हैं और ये माइनस जो है 6 के पहले ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो ये वाला माइनस है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से माइनस और माइनस ये हमारा हो जाएगा +6 और ये रहा 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से वही कांस्टेंट को एक तरफ भेज देते हैं। a पहले से है रहने देते हैं जैसा है, 4 भी रहने देते हैं और 6 जो +6 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बन जाएगा -6। और इस प्रकार हमारा a का वैल्यू आ गया 2 और उसके आगे लगेगा माइनस, a का वैल्यू आ गया हमारा -2। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन 15, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम इज गिव्स। पहला में है क्या कि एक ऐसा इंटीजर का पेयर्स लिखेंगे जिसका सम क्या होगा 0। तो चलो ऐसा इंटीजर हम क्या करेंगे, 0 लाने के लिए हमें दो ऐसा इंटीजर लेना होगा जिसका सम 0 आए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे और एक का साइन हम देंगे नेगेटिव और एक का देंगे पॉजिटिव। जैसे मैंने लिया -5 और +5, -5 और +5 इन दोनों का जब आप सम करोगे ना तो ऐसा आएगा 5 + -5। तो ये 5 ± -5 मतलब 5 में से 5 गया तो ये हो गया 0। तो यही है हमारा दो इंटीजर्स जिसका सम जो है क्या है 0। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है, ए नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब दो ऐसा इंटीजर्स लेना है जिसका सम एक नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव करने के लिए हमें नेगेटिव इंटीजर्स का वैल्यू जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा। तो ग्रेटर इंटीजर्स जो है वो हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा और स्मॉलर इंटीजर्स जो हमारा आएगा वो हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव पे। जैसे आपको एग्जांपल्स लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ जैसे हमने क्या लिया -9 और 6, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, -9 + 6। यहाँ से हम क्या देखें कि दो अलग अलग साइन है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस आया 3 और ग्रेटर वैल्यू हमारा माइनस में है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है नेगेटिव इंटीजर्स आ गया। और इसके लिए हमें क्या सब लेना पड़ा, तो -9 और 6। आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका आंसर नेगेटिव में लाने के लिए आपका जो ग्रेटर इंटीजर है वो नेगेटिव में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा सी नंबर है। क्वेश्चन सी है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। तो ऐसा इंटीजर्स लेना है हमें, दो ऐसे इंटीजर्स लेना है जो कि जिसका सम जो है स्मॉलर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या सब ले सकते हैं, उसके लिए हमें दोनों इंटीजर्स नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से समझो, जैसे मैंने एक लिया -4 और दूसरा इंटीजर्स लिया -6। इन दोनों का जब हम करेंगे सम, तो सम करते हैं -4 + -6 क्या आया यहाँ पर -4 और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस मिलके हो गया -6 और रिजल्ट में क्या दिया, दो सेम साइन है ना, कॉमन साइन है। क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे और कॉमन साइन इसमें लगा देंगे। तो ये दे दिया हमें -10। तो ये भी पूछ रहा था कि एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, मतलब कि ये हमारा 10 जो निकला
ये क्या है, इन दोनों इंटीजर्स से जो हमने एग्जांपल में लिया है -4 और -6, ये दोनों इंटीजर से ये 10 क्या है, स्मॉलर है। उसी तरह से डी नंबर के लिए हम लेंगे एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। मतलब अब जो हम एग्जांपल लेंगे उसका जो सम आएगा वो दोनों इंटीजर से ग्रेटर होगा। जैसे एग्जांपल्स में बस इसी को क्या ले लेते हैं हम, फिर से 4 पॉजिटिव में ले लो इस बार, और 6 भी पॉजिटिव में लो, और इन दोनों का सम करोगे 4 and 6, देन वी गेट 10। तो हमने जो दो एग्जांपल्स लिया था 4 और 6 पॉजिटिव में, इसका जो रिजल्ट हमें मिला सम, वो मिला 10 पॉजिटिव में। तो यहाँ यही पूछा जा रहा था कि एन इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, मतलब कि आप जो दो एग्जांपल्स, दो इंटीजर्स ले रहे हो, इन दोनों से ये वाला इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए। ओके, ई नंबर में हमारा एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब हमें दो ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, उन दो में एक जो है स्मॉलर हो जाए। तो देखते हैं क्या ले सकते हैं हम। उसके लिए एक पॉजिटिव में ले लो और दूसरा निगेटिव में ले लो। तो देखो क्या होगा जब इन दोनों का सम करेंगे, तो 6 प्लस -4, वी गेट 6 -4 एंड हेयर 2। तो जो दो एग्जांपल्स हमने लिया था 6 एंड -4, इसका जो सम आया है वो आया है 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला था कि इंटीजर जो है स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब जो रिजल्ट आएगा, तो हमें जो मिला 2, इसका सम वो -4 से क्या है, ग्रेटर है, 6 से क्या है, ये स्मॉलर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि आप दो ऐसे इंटीजर्स ले और उसका सम करे, तो उनमें से जो है ये एक जो है इससे क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, 16 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो देखते हैं क्या है। पहला हमारा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। इसने बोला सबसे छोटा इंटीजर 0 है, जो कि फॉल्स है। आपको पता है कि 0 सबसे छोटा इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि 0 से भी कुछ छोटा इंटीजर्स है। जैसे हम जानते हैं कि जो भी इंटीजर्स हमारा नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव साइन के साथ, वो इंटीजर्स 0 से भी छोटा होता है। जैसे -1, -2, -3, -4, ये वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा वो इंटीजर्स नेगेटिव के साथ उतना ही छोटा होते जाएगा। जैसे -1 लाख, ये और छोटा हो जाएगा, -1 करोड़, ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इस तरह से जो नेगेटिव में हमारा इंटीजर्स है, सबसे छोटा इंटीजर्स, वो इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा बी में है क्या, -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है क्या, जो -10 है -7 से ग्रेटर है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। देखते हैं कैसे, क्योंकि जो भी इंटीजर्स हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जिस इंटीजर का जितना ज़्यादा वैल्यू होता है वो इंटीजर उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। बट नेगेटिव में क्या होता है, जिस इंटीजर का वैल्यू ज़्यादा होता है वो इंटीजर उतना ही छोटा होता है। इस तरह से यहाँ पर हम -1 कह सकते हैं कि -1 बड़ा है -5 से, क्योंकि -5 जो है वो नेगेटिव में इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये इंटीजर्स उतना ही छोटा है। तो यहाँ पर भी जो हमारा जो -10 है वो ग्रेटर देन 7 नहीं है, -10 जो है स्मॉलर देन 7 है। ओके, सी नंबर है हमारा 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। इसने क्या बोला कि जितने भी आप नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं वो सारा नेगेटिव इंटीजर्स 0 से क्या है, यानी कि इन सब से 0 क्या है, बड़ा है। तो हाँ, ये ट्रू है, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो 0 से क्या होता है, छोटा ही होता है, और इन सारे नेगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन डी है हमारा। डी में बोला द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। बोला दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स ही होता है। तो हाँ ये ट्रू बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं दो नेगेटिव इंटीजर्स हमने लिया -4 और +-6। दो नेगेटिव इंटीजर्स है, एक -4 है, दूसरा है -6। जब इसका सम करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। -4 प्लस माइनस -6, 4 और 6 मिलकर हो गया 10 और साइन माइनस वाला, तो देखो ये भी नेगेटिव आ गया। तो डी में जो लिखा है ये ट्रू है। और ई में क्या है, द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसने बोला एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत बोला है इसने, क्योंकि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को बड़ा कर देते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू छोटा कर देते हैं तो जो हमारा सम होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे अगर हमने -6 लिया और +4 लिया तो देखो इन दोनों का वैल्यू आ गया हमारा, दो अलग अलग साइन है तो वैल्यू 2 आ गया, साइन देंगे माइनस वाला तो ये आ गया नेगेटिव में। इसीलिए ये इसने जो लिखा है ये फॉल्स लिखा है। ये हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुआ।